8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, basic point of chapter number 3 and exercise 3.1. Now student, today let me start the exercise 3.2. Yes स्टूडेंट, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में जिन पॉलीगन्स का, जिन फॉर्मूलोज़ का यूज़ होएगा, हम एक बार उनको रीड कर लेते हैं. फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एन साइड, जिसकी एन साइड है भी है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पूछ रखा है कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 और जितनी साइड्स दे रखी हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 360 अपॉन में n. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो भी एक्सटीरियर एंगल होएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल. ईच इंटीरियर एंगल के लिए क्या हो जाएगा, 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. उसके बाद है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, कितना होता है, 4 इंटू राइट एंगल साइड, मीन्स टू से 4 इंटू 90 डिग्री, 360 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 2n-4 राइट एंगल्स, मीन्स टू से n-2 मल्टीप्लाई बाई 180. हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180. यहाँ से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएगा. नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड, n इंटू n-3 अपॉन में 2. सो इसी तरह से हम, आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी एक पॉलीगन्स होती हैं उसकी नंबर ऑफ साइड्स भी होती हैं और उनके इंटीरियर एंगल्स का जब सम निकालते तो कैसे. फर्स्ट पॉलीगन है ट्राइंगल, 3 साइड होती हैं, तो उसका क्या होएगा, 3n-2 था ना, तो n के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, देन -2 मल्टीप्लाई 180, दैट विल बी 180. क्वाड्रिलेटरल 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4-2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 360. मतलब इसी तरह से अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस में हमारी साइड्स चलती हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे क्या होएगा, हमारा 18 की टेबल ही चलती है. ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको, आपको ये सब लर्न रखनी है बातें. Next, now we start the exercise. Yes, this is your exercise 3.2. Question number first is fill in the blanks. हमें blanks fill करने हैं. The measure of each exterior angle of a regular polygon is क्या होएगा, each exterior angle कितने डिग्री के होंगे, कब, रेगुलर पेंटागोन. अगर हमें रेगुलर पेंटागोन दे रखी है तो क्या बताया था, पेंटागोन में 5 साइड होती है ना, इससे डिवाइड कर दोगे, 5 7 जा 35, देन 10 बच गया, 72 डिग्री आंसर आ जाएगा. ठीक है. द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड इज, जिसकी 18 साइड होंगी उसको भी हम क्या करेंगे, 360 से 18 को डिवाइड, 18 से 360 को डिवाइड कर देंगे, 18 2 जा 36, देन 20 डिग्री आ गया हमारा. नेक्स्ट क्या दिया है, द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल इज मेजर 36 डिग्री इज. अगर हमारा इंटीरियर एंगल 36 डिग्री का दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे दिया ना, तो हमें क्या बतानी है, साइड बतानी है, डिवाइड कर दो 10, तो कितनी साइड होंगी हमारी, 10 साइड होंगी. ठीक है, जो साइड ये एंगल दे रखा उससे डिवाइड कर देंगे. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, जितने भी बाहरी पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है. नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. क्या दिया गया है, ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल. कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होते हैं रोम्बस के, क्या वो इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ होती है बेटा फॉल्स. ऑल एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल. यस, एक्सटीरियर एंगल हैं जो रेगुलर पॉलीगन होंगे जिसकी सभी साइडें इक्वल दे रखी होंगी, उनकी वो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी क्या है, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे. रम्बस इज ए रेगुलर पॉलीगन, नो, दैट्स फॉल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन. हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है. तो देखो हम इस सम को कैसे करेंगे. सो इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री का दे रखा है, 108 डिग्री का दे रखा है. नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन में n. बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है कितना, 108 डिग्री, तो इसके इक्वल रख देंगे हम 108 डिग्री. ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 में से इस 108 को इक्वल से इधर ले आते हैं और इसको इक्वल से उधर ले जाते हैं. ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारी
तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ से वैल्यू बची हमारी 72 डिग्री और यहाँ से है हमारा 360 अपॉन में n। अब क्या करते हैं, 70 n को इक्वल से उधर ले जाते हैं, तो ये 72 n हो गया। अब 72 को इधर ले आते हैं, ये n के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 72 की टेबल में जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारी 5 जा पे कैंसिल हो जाएगी, तो n हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। तीनों में से एक पार्ट करवाऊंगी, ध्यान से देख लेना। 4th क्वेश्चन है आपका, इनमें इन्होंने दे रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। क्या दे रखा है हमें, पेंटागन। हमें पता होना चाहिए पेंटागन में साइड कितनी होती हैं, 5 होती हैं। इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था अभी, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सॉल्व कर देंगे, n के प्लेस पे हमें 5 रखना है, देन 5 - 2 मल्टीप्लाई में 180। 5 में से 2 आउट हुए 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 जा 54, 5 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका पार्ट 2nd और 3rd करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागोन। तो बताओ भाई ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले साइड ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में होती हैं भाई 8 साइड। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। जब हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला है 360 अपॉन में n। तो 360 n के प्लेस पे हमने 8 पुट कर दिया, 8 4 जा 36 एंड देन 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी 8 4 जा 32, देन 8 5 जा 40, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Now in the question number 6, find the missing angle measure in the quadrilateral shown below। क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और हमें मिसिंग एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हमें कितने एंगल दे रखे हैं, 2 एंगल दे रखे हैं और 1 को मिसिंग दे रखा है, बट इन्होंने शो कर रखा है कि ये क्या है हमारा 90 राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें कितने एंगल दे रखे हैं, 4 एंगल दे रखे हैं, 100 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, देन प्लस में 82 डिग्री, देन प्लस में x, और इन सबको हम 360 डिग्री के इक्वल रख देते हैं। जो हमारी ये वैल्यू है इनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100 + 90 190, एंड 190 में हम इनको ऐड करते हैं 272 प्लस में x इज़ इक्वल टू 360। x को इधर लिख लेते हैं और 272 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो ये हमारी नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगी, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी क्या वैल्यू आएगी 88 डिग्री, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से हमें इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है, ये जो भी हमें दे रखे हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया, तो हम इसको x और x मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 55 और 55, 2 एंगल तो ये हो गए, x एंड x 2x हो गए, तो 55 और 55 तीनों को चारों को जोड़ के और 360 के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा 110 प्लस में x एंड x 2x इज इक्वल टू 36। बस अब ये इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट में देखो ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, बस इसको x मान लेना, बस इसको सोल्व कर देना, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देना। फर्स्ट सम को जिसने ध्यान से समझा है वो इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला मैं आपको इसमें से एक करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे 4th सम है, 4th सम में क्या दिया गया है, इन सभी एंगल्स को क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, x - 15 दे रखा है, एक हमें x दे दिया, एक हमें x - 10 डिग्री दे दिया, प्लस में एक हमें x प्लस में 5 डिग्री दे दिया। ठीक है, और इन सबको चारों एंगल को हमें रखना है 360
के इक्वल। ये क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x कितने हैं यहाँ 1 2 3 4 और चारों ही पॉजिटिव है, तो 4x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है 15 माइनस के 10 -25, -25 में 5 ऐड कर दो, माइनस के 20 बच गया भैया यहाँ 360। अब 4x इज इक्वल टू 360 में 20 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 380 वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 जा 36 और कितनी वैल्यू बच गई यहाँ 2 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू ही निकालनी थी ना हमें इनमें, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x की वैल्यू आ गई 95 डिग्री। अब यहाँ से हमें इन एंगल्स की भी तो वैल्यू निकालनी है कि x + 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी -15 था, तो 95 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितनी आ जाएगी हमारी 80 डिग्री। उसके बाद सेकेंड एंगल था हमारा x की वैल्यू तो 95 निकाल ही दी है, x - 10 था, तो 95 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो 85। उसके बाद x + 5 था, तो वहाँ हम क्या कर देंगे 95 प्लस में 5 दैट इज़ इक्वल टू 100। दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन द 7th सम व्हाट दे गिव यू, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1620, सो हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है ना, और हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल कितना है 1620, नंबर ऑफ साइड ये हमें फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई में 180। तो n-2 हमें नहीं पता ना, हमें तो सिर्फ इंटीरियर एंगल पता है। इंटीरियर एंगल है हमारा 1620, ये हमें निकालनी है n, मल्टीप्लाई में 180 है, इक्वल से चलो अभी फर्स्ट स्टेप में तो रख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इक्वल से उधर जाके इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा बेटा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 18 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 18 9 जब 162 आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी 9। अब n के साथ इधर माइनस में 2 है, इक्वल से इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 9 और 2 कितना होता है 11, मीन्स 2 से कितनी साइड होंगी हमारी 11 साइड्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एंगल कितने हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लीस्ट साइड होती है, सबसे कम नंबर ऑफ साइड होती है, वो कितनी होती है 3 होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होएगा 360/n होता है, तो बस वहाँ पे 3 राइट कर देंगे और वहाँ से निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ लिखना है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 360/n, ठीक है। अब लिस्ट साइड, सबसे कम साइड कौन सी होती है, ट्राइंगल की होती है ना, कितनी होती हैं 3 होती हैं। देन कितना हो जाएगा 360/3, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब सबसे वो कितना 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। 120 डिग्री मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का हो सकता है। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 29 साइड। मीन्स टू से यहाँ कितनी दे रखी हैं 29 साइड दे रखी हैं। 29 साइड से हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो हम यहाँ से इजीली निकाल देंगे इंटीरियर एंगल को। किस फॉर्मूले से निकालना है, देखो यहाँ रख लेंगे हम n-2 इंटू 180 डिग्री भाई, ठीक है। तो यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ साइड कितनी दे रखी है हमें 29, ठीक है। इंटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n के प्लेस पे हम 29 पुट कर देंगे, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई 180 से, तो यहाँ आ गया 27 की मल्टीप्लाई 180 से कर देंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर आंसर। सो आवर आंसर विल बी 4680 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री। अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है तो हमें क्या निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का दे रखा है तो नंबर ऑफ साइड 360/n 45 से डिवाइड कर देंगे तो 8 साइड आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 72 दे रखा है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से है, एक्सटीरियर एंगल 72 दे रखा है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, 360 के अपॉन में हम 72 पुट कर देंगे और यहाँ से हमारी साइड आ जाएंगी 5 साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ओनली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम 2x प्लस में 2x प्लस 10 प्लस में x प्लस 80 प्लस में 3x माइनस 50 इन सबको ऐड करके इक्वल के किधर रख देंगे, 360 के इक्वल रख देंगे। जैसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360, सो जितने भी एंगल दे रखे हैं हमने यहाँ पे उन सबको लिख दिया और 360 के इक्वल रख दिया। तो 2x 2x 4x देन 1 5x एंड 3x कितना हो गया, 8x हो गया। अब प्लस प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 80 एंड 10 90 देन माइनस 50, 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया 40 बच गया है, 360 के इक्वल रख रखे हैं। प्लस के 40 इक्वल से उधर जाके नेगेटिव 40 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितनी वैल्यू बची हमारी 320 बच गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 डिग्री। इसी तरह से हमें इसको करना है, इसको भी हम कैसे करेंगे, ये हमारे क्या हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके 360 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13th में क्या दिया गया है हमें, 13th में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें एक टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पॉलीगन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस बताना है, इसमें कितनी वर्टिसेस होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, ठीक है, कितने डायगोनल होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताना है और मेज़र ऑफ इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल मेज़र भी करके बताना है। तो ट्राइंगल में भाई 3 साइड होती हैं, 3 ही वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कौन से होते हैं, देखो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। सपोज करो ये हमारी एक ट्राइंगल है, तो जो ये इसके पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे वर्टिसेस हैं, साइड हैं जो ये हैं, ये इसकी साइड्स हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें देखो, इसमें डायगोनल तो कोई है ही नहीं ना अभी, तो डायगोनल 0 आ जाएगा। इंटीरियर एंगल कितने होंगे, सम ऑफ ऑल एंगल होता है 80 डिग्री, और जब मेज़र करेंगे इंटीरियर एंगल को तो वो कितना हो जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे 60। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल सपोज करो एक ये है तो इसमें एटलीस्ट 2 डायगोनल होंगे भाई, ठीक है, और 360 के इक्वल इनका सम होता है, इसको 4 से डिवाइड करोगे 90। इसी तरह से आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन, डेकागोन का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ साइड ऑफ डेकागोन होती हैं वो 10 साइड होती है ना। इंटीरियर एंगल निकालना है तो n - 2 × 180, n की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो 10 में से 2 आउट हुए 8, और यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो 1440 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। सो student, I hope today you all have understand this complete exercise, so you will be do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting, and do the practice of MCQs of this chapter. So student, now today we have complete this chapter, so thank you student, have a nice day.